नमस्कार, स्वागत है आप सबका हिंदी जनमंच पर। हिंदी वाणी जन की वाणी और डीएलएड में जो है तृतीय सेमेस्टर के लिए मापन, मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं शैक्षिक नवाचार, ये प्रश्न पत्र जो है इसी के संदर्भ में इस प्रथम अध्याय मापन एवं मूल्यांकन और उसकी अवधारणा आदि को स्पष्ट करेंगे और इसके विषय में देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। एक प्रश्न जो है, एक दो प्रश्न इससे पूछ ही लिए जाते हैं। तो चलिए मापन एवं मूल्यांकन के संदर्भ में देखते हैं। मूल्यांकन, देखिए, किसी भी समस्या का सही समाधान काफी सीमा तक उस समस्या से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों की जानकारी पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी एक प्रस्तावना दे दी गई है मापन की। समस्याओं के संदर्भ में सूचना की पर्याप्त संदर्भता, ठीक है, संदर्भता और यथार्थता को सुनिश्चित करने के लिए व्यवहारिक विज्ञानों में मापन एवं मूल्यांकन की विभिन्न विधियों के प्रयोग की आवश्यकता होती है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे समस्याओं की अगर जानकारी नहीं होगी तो हम कहाँ उस तक पहुंच पाएंगे, कैसे वहां तक जो है हम समस्या को जान पाएंगे, उस समस्या से संबंधित परिस्थितियों को जान पाएंगे। तो समस्याओं का जो समस्याओं के बारे में जो सूचना मिलती है, जो संदर्भता है, जो यथार्थता है कि कैसे वो समस्या आई, तो इस बात को जो है सुनिश्चित करने के लिए व्यवहारिक विज्ञानों में जो है यानी मापन और मूल्यांकन की बहुत सारी विधियां बताई गई हैं। उन्हीं का जो है उपयोग करके हम समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, समस्या को जान सकते हैं। ठीक है, देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक सूचनाओं को जो है वस्तुनिष्ठ और वैध तरीके से जो है विश्वसनीय और वैध ढंग से जो है प्राप्त किया जा सकता है, जैसे अध्यापकों। इसके बाद देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जैसे महत्वपूर्ण और आवश्यक सूचनाओं को वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैध ढंग से प्राप्त करने के लिए अध्यापकों, प्रशासकों और शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा शैक्षिक मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, देखिए, विद्यालय में जैसे है तो अध्यापक ही बच्चे का मूल्यांकन करना है, चीज़ों को देखना। तो जैसे शिक्षक है तो वो विद्यालय में, डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर वगैरह, तो ये वहाँ पर मूल्यांकन की विभिन्न विधियाँ जो है अपनाई जाती हैं, मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं शैक्षिक मापन और मूल्यांकन की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत जैसे छात्रों की योग्यताओं और विशेषताओं की मात्रा जो होती है, यानी क्या कितना वो लेवल है उनका, क्या योग्यता है, क्या बुद्धि लब्धि है, तो इसके द्वारा जो है गणितीय इकाइयों में निर्धारित करते हैं। जैसे आईक्यू लेवल है तो वह शैक्षिक मापन जो है कहलाता है। आमतौर पर सामान्यतः क्या है, शैक्षिक मापन का तात्पर्य छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में लिया जाता है, परंतु वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले सभी मापन शैक्षिक मापन के अंतर्गत ही पूछे जाते हैं। ठीक है, शैक्षिक मापन के अंतर्गत शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित किन्हीं व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के किसी गुण अथवा विशेषता का वर्णन किया जाता है। इसमें विशेषता का यह वर्णन गुणात्मक भी हो सकता है और मात्रात्मक भी हो सकता है। ठीक है, यानी गुण भी बताए जा सकते हैं और मात्रा भी बताई जा सकती है। उदाहरण के तौर पर जैसे व्यक्तियों को उनके लिंग भेद के आधार पर पुरुष और महिला कहना। ठीक, जैसे कोई पुरुष है तो पुरुष कहना, महिला है तो मैंने लड़का है तो लड़का कहना, लड़की है तो लड़की कहना, ये सब गुणात्मक मापन का ये एक सरल उदाहरण है। किसी गुण अथवा विशेषता के मात्रात्मक वर्णन में व्यक्ति अथवा वस्तु के उपस्थित, ठीक है, यानी गुण अथवा विशेषता के मात्रात्मक वर्णन में व्यक्ति अथवा वस्तु में जो है उपस्थित उस गुण या विशेषता की मात्रा को ही बताया जाता है। जैसे किसी की लंबाई, जैसे दीपक है कोई लड़का तो उसकी लंबाई 5 फुट 6 इंच है, तो मात्रात्मक मापन उसका किया जाएगा, यानी मात्रा बताई जाएगी। ठीक है, कितना वजन है या क्या लंबाई है, तो ये सब होती है मात्रा। ठीक है, तो ये होती गणितीय प्रक्रिया। ठीक है, फिर इसके बाद जब बात करते हैं कि मूल्यांकन क्या है। देखिए, मापन की अपेक्षा मूल्यांकन बहुत ज़्यादा अधिक व्यापक है। मूल्यांकन में क्या है, ठीक है, मापन के अंतर्गत किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों और विशेषताओं का वर्णन किया जाता है। जैसे किसी के गुण बता दिए गए, किसी की विशेषताएं बता दी गई, तो ये सब सारा कुछ जो होता है ये आपका मूल्यांकन के अंतर्गत मापन के अंतर्गत आता है। और फिर बात करते हैं मूल्यांकन की। तो मूल्यांकन के अंतर्गत क्या क्या आता है, मूल्यांकन के अंतर्गत उस व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण और वांछनीयता पर दृष्टिपात किया जाता है। ठीक है,
तो यानी सारी चीजें, यानी मूल्यांकन एक ऐसा कार्य है अथवा प्रक्रिया है जिसमें मापन से प्राप्त परिणामों की वांछनीयता का निर्धारण किया जाता है। मापन वास्तव में स्थिति निर्धारण है, ठीक है, जबकि मूल्यांकन उस स्थिति को मूल्यांकित करता है, ठीक है, यानी उस स्थिति को बताता है एक एक व्यापक स्तर पर, ऐसे समझ लीजिए। छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को अंकों में जिसे व्यक्त किया जाता है, तो ये है मापन का उदाहरण। जबकि उनके जो प्राप्तांक है उनकी उपलब्धि के आधार पर संतोषजनक और संतोष स्थिति का निर्धारण, यानी कौन कितना अच्छा है, ठीक है, किस रैंक पर है, ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है ये मूल्यांकन के अंतर्गत आएंगे। यानी उनकी हर तरीके से चाहे उनके गुण हो चाहे दोष हो, ठीक है, कितना उन्होंने प्राप्त किया है, कितना उन्होंने पढ़ा है, आदि आदि चीज़ें जो हैं ये सब जो है मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, ठीक। फिर बात करते हैं शैक्षिक मापन की। शैक्षिक मापन का अर्थ देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में छात्र और शिक्षक और अभिभावक, प्रशासक और समाज के लिए मापन का अत्यधिक महत्व है। मापन जो है अत्यधिक महत्व है। शैक्षिक मापन के संदर्भ में बात करें, मापन के सहयोग से ही छात्रों को स्वयं की शैक्षिक प्रगति की जानकारी अर्जित होती है, जिससे उनके अंदर प्रेरणा, आत्मविश्वास, प्रतियोगिता की भावना पैदा होती है। मापन प्रक्रिया जो है शिक्षकों के लिए भी अति महत्वपूर्ण है, जिसके मापन से शिक्षक पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, पाठ्य योजना, शिक्षण सामग्री इत्यादि में समय के साथ परिवर्तन लाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मापन किया जाता है, कितने अंक आए उनके, क्या क्या चीज़ें बताई गई, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनकी प्रगति पर निर्भर करती हैं। और उनको जब अच्छे अंक आते हैं तो मापन होता है, तो उनको शाबाशी भी मिलती है, आत्मविश्वास, कमियां भी दिखती हैं तो उन कमियों को लोग दूर करते हैं। तो मापन प्रक्रिया जो है शिक्षकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो इसी के अनुसार वो अपना पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं, पाठ्य योजना बनाते हैं, ठीक है, और शिक्षण सामग्री का उपयोग भी उसी तरीके से करते हैं। तो शैक्षिक मापन जो है एक तरीके से शिक्षकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जितना छात्र और अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण है उतना ही शिक्षकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था शैक्षिक मापन और मापन में मूल्यांकन। भी इसमें बहुत सारी चीज़ें बातें हैं। पार्ट 1 था, भाग 1 था इसका। आगे जो है मापन में मूल्यांकन के भाग 2 में लेकर के आएंगे, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जो लोग नए हैं वो इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। विशेष रूप से जो डीएलएड की तैयारी करने वाले छात्र हैं तो या शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले हैं तो वो भी ज़रूर इसको देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।